गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हैं दोस्तों आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न, जो कि इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। और हर एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही होंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं आपके लिए थ्योरी भी करा चुका हूँ, जिसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन थे, वो सारे मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। लेकिन दोस्तों थ्योरी करने के बाद देखिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और आपको पता भी है दोस्तों कि मैं हर थ्योरी के बाद दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट जरूर लाता हूँ। और प्रैक्टिस सेट भी कैसे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में जो आपके लिए क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन भी दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही होते हैं, या फिर दोस्तों ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी ज़्यादातर दोस्तों संभावना होती है आने की। और इससे क्या होता है दोस्तों, आपका प्रैक्टिस भी कंप्लीट होता है। आपका जो लेवल है कि आपने कितनी थ्योरी याद की, कितना आपने पढ़ा उस थ्योरी को, कितना आपने ध्यान से देखा उस थ्योरी को, और कितना आपको याद हुआ, तो सारी चीज़ें दोस्तों जो आपका प्रैक्टिस सेट जो होता है उससे कंप्लीट हो जाती हैं। तो दोस्तों हम उसी आज इस प्रैक्टिस सेट को इसमें हम दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं और देखने वाले हैं दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो थोड़ा सा हल्का सा फास्ट लेके चलूँगा मैं, लेकिन दोस्तों आप मैनेज कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कि पहला प्रश्न है दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई दोस्तों? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, या फिर दोस्तों ए हो ह्यूम। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए ओ ह्यूम। यानी दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, इसका पहले नाम क्या था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था। तो दोस्तों जब मैंने थ्योरी कराई थी सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने कंप्लीट कराई हुई हैं, लेकिन फिर मैं आपको लिए बता देता हूँ। तो कि जो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्व नाम था दोस्तों, वो था आपका दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दोस्तों बाद में ऐसे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया और इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों थ्योरी भी लगा लें, आपके लिए बेहतर होगा। और अच्छा कंटेंट मैंने वहाँ उपलब्ध कराया दोस्तों, तो थ्योरी लगा सकते हैं। और अगर आप थ्योरी लगाते हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, या दोस्तों लॉर्ड बेवेल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, 1910, 1915, या फिर दोस्तों 1920। तो दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी 1906 में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ दोस्तों? बम्बई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907, या फिर दोस्तों कोलकाता अधिवेशन, या फिर दोस्तों पूना अधिवेशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन 1907 में। और दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हर ग्रुप में अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों, ताकि दोस्तों जितनी भाई तैयारी करें उनको भी दोस्तों इन वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, बस यही उम्मीद है दोस्तों। चाहे देखिए दोस्तों मैं आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारे जो इस चैनल को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? अलीपुर, मुजफ्फरपुर, बरीसाल, या चटगांव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मुजफ्फरपुर। और कब भेजा गया दोस्तों?
13 अप्रैल 1908 को। ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त दोनों, यानी दोस्तों लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 15 नवंबर 1909, 12 अगस्त 1919, 19 जून 1905, या फिर दोस्तों 9 जनवरी 1915? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 9 जनवरी 1915। और इसी दिन दोस्तों जो आपका 9 जनवरी है, इसी दिन दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? कि भारत में जब आपके जो महात्मा गांधी हैं, हमारे राष्ट्रपिता जो कहलाते हैं दोस्तों महात्मा गांधी, इस दिन दोस्तों भारत दक्षिण अफ्रीका से लौटकर दोस्तों भारत आए थे। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों ये 9 जनवरी को मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों आपका, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सत्येंद्रनाथ बनर्जी। और अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? अहमदाबाद, बारडोली, चंपारण, या पुणे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, चंपारण। और कब किया दोस्तों? जो आपका ये किया था, जब मैं बताता था दोस्तों, ये जब आपकी नील की खेती के वहाँ में उसमें क्या है दोस्तों, जब नील की खेती करने के ऊपर दोस्तों 3/20 भाग जब किसानों से वसूला जा रहा था, जिसे हम दोस्तों तिनकटिया प्रणाली भी कहते हैं, उसके कारण दोस्तों जब यहाँ पर 1917 में दोस्तों गांधी जी ने पहली बार दोस्तों भारत के दोस्तों चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। कब दोस्तों? 1917 में। किस कारण दोस्तों? किसानों से दोस्तों अवैध वसूली ली जाने के कारण, यानी दोस्तों नील की खेती पर जो अवैध वसूली ली जा रही थी, जिसे हम 3/20 भाग जो लिया जा रहा था, यानी दोस्तों जिसे हम तिनकटिया प्रणाली भी कहते हैं, जो प्राप्त की जा रही थी दोस्तों अंग्रेजों द्वारा, उसके कारण दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर चंपारण का जो है आंदोलन किया, पहला सत्याग्रह उनका ये था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1917, 1918, 1916, 1919? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1918। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, एनजी रंगा, या बाबा रामचंद्र? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला है दोस्तों, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त करना, या सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, 13 अप्रैल 1919, 24 जून 1920, 25 अगस्त 1947, या फिर दोस्तों 5 जुलाई 1910? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। अगला है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और अमरान अली, शौकत अली और मुसाफिर अली, या फिर दोस्तों अरमान अली और मोहम्मद अली? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, या इंदिरा गांधी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला है दोस्तों, चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 13 मार्च 1922, 4 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, या फिर दोस्तों 5 मई 1922? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 4 फरवरी 1922। तो दोस्तों
ये तो हुई थी आपकी घटना 4 फरवरी 1922 को, किसकी दोस्तों, चोरा चोरी कांड की। और इसी के बारे में कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं दोस्तों, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला फैक्ट है कि चोरा चोरी की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आपसे पूछा जाता है कि किस घटना के कारण दोस्तों महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिए दोस्तों, तो चोरा चोरी घटना के कारण। और यह घटना दोस्तों 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी स्थान पर हुई थी। और इस घटना में दोस्तों असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन में आग ला दी। और इस घटना में लगभग दोस्तों 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। ये आपकी पूरी चोरा चोरी कांड की जो घटना थी ये थी दोस्तों। और इसी कारण दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और कब लिया दोस्तों, 12 फरवरी 1922 को। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। अगला है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था। 3 फरवरी 1928, 5 मार्च 1929, 7 जुलाई 1931, या फिर दोस्तों 16 अगस्त 1937। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 फरवरी 1928। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया। सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम, पोरबंदर हाउस, या फिर दोस्तों आगरा का किला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, साबरमती आश्रम। और दोस्तों दांडी मार्च के बारे में यहाँ पर मैंने दोस्तों कुछ फैक्ट यानी पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों आपका कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दोस्तों दांडी तक दांडी मार्च निकाला। और दोस्तों फैक्ट सेकंड है कि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर दोस्तों नमक कानून तोड़ा था। और तीसरा फैक्ट है दोस्तों कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड इरविन। और दांडी मार्च दोस्तों 240 मील यानी दोस्तों 390 किलोमीटर का एक लंबा मार्च था। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों जो आपका दांडी मार्च है इसके बारे में याद रखनी है। अगला है दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया। 12 नवंबर 1930, 6 जुलाई 1920, 9 जून 1912, या फिर दोस्तों 8 मार्च 1910। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 12 नवंबर 1930। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। तो चलिए दोस्तों द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से दोस्तों 1 दिसंबर 1931 तक ये लंदन में आयोजित हुआ था। और सेकंड है दोस्तों, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। और सरोजिनी नायडू ने दोस्तों, सरोजिनी जो नायडू थी उन्होंने दोस्तों भारतीय महिलाओं का नेतृत्व किया था। और अगला है दोस्तों, इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, और महात्मा गांधी और मैकडोनाल्ड, या फिर दोस्तों महात्मा और गांधी और दोस्तों वायसराय इरविन। तो दोस्तों पूना पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों महात्मा गांधी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के बीच में। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। और इसमें आपको बताना है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। 10 जुलाई 1930, 17 नवंबर 1932, और 14 मार्च 1933, या फिर दोस्तों 6 जुलाई 1905। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 17 नवंबर 1932। अगला है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड
रीडिंग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, लॉर्ड विलिंगडन। और दोस्तों 1900 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके कुछ फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। कि फर्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही दोस्तों भारत परिषद को समाप्त किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? 1940 का दोस्तों लाहौर अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1916 का दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, या फिर दोस्तों 1920 का नागपुर अधिवेशन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1940 का लाहौर अधिवेशन। अगला है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1992, 1939, 1932, या फिर दोस्तों 1942। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1942। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है। और दोस्तों देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो ना, तो वीडियो को एक बार दोस्तों लाइक कर दें दोस्तों, हर ग्रुप में शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अगर PDF प्राप्त करना चाहते हो आप हर किसी वीडियो की दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों प्योर साइंस लैब पर जाकर दोस्तों विजिट कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप एक वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो। तो चलिए दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। और फर्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, ये रहा आपका फर्स्ट जो फैक्ट है, इसे देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए दोस्तों भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। अगला फैक्ट है दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने माना। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि किसने जो क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उन्हें पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया गया था। यानी किसने बताया था, किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक का, जो पोस्ट डेटेड चेक है दोस्तों, ये जो क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव हैं ये किसने कहा? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था, ये आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। यानी दोस्तों मौलाना आज़ाद और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके आधिकारिक वार्ताकार थे। यानी इनसे बातचीत करने का जो क्या है दोस्तों उद्देश्य था, यानी दोस्तों बात करने का जो सिस्टम जो सौंपा हुआ था, यानी बात करने का जो तरीका जो सौंपा गया था वो मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के लिए दिया गया था कि आपको इनसे बातें करनी है और इस क्रिप्स मिशन में क्या क्या कहा गया वो सारी चीज़ें आप ही इनसे डिस्कस करना है, बस ये इसमें कहा गया था। अगला है दोस्तों पॉइंट कि लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। जब लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे तब क्रिप्स मिशन भारत का दौरा दिया, यानी क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोस्तों विंस्टन चर्चिल थे, ये भी आपको याद रखना है। और अंतिम है दोस्तों कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये है दोस्तों आपका क्रिप्स मिशन, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या दोस्तों JB कृपलानी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? लखनऊ, अहमदाबाद, पूना या चेन्नई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पूना। तो चलिए दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसके भी कुछ फैक्ट हैं, इन्हें भी याद कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 ही पॉइंट हैं कि इस आंदोलन के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस आंदोलन के समय दोस्तों महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और दोस्तों अगला पॉइंट है
कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया था। अब दोस्तों देखते हैं अगला, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका ये है ना, ये आपका, अरे यार, ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है दोस्तों, इसे ही मैं आपको बता दूं अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आपको बताना है कि अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन गोल्ड ओवर, ऑपरेशन शून्यकाल, ऑपरेशन डायरेक्ट एक्शन, या फिर दोस्तों ऑपरेशन जीरो ओवर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑपरेशन जीरो ओवर। अगला है दोस्तों, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। 1942, 44, 45 या 46। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। शिमला सम्मेलन जो है दोस्तों 1945 में आयोजित किया गया था। और अगला है दोस्तों, अंतिम है, और अंतिम दो प्रश्न हैं दोस्तों, ये दोनों ही आपको बताने हैं। पहला है, अंतिम है दोस्तों, पहला है, ये दोनों प्रश्नों में से पहला है दोस्तों आपका कि कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी। 1942, 1943, 1945 या फिर दोस्तों 1946। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1946। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किस कानून द्वारा भारत पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय विभाजन अधिनियम 1947 या फिर दोस्तों पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए आपका सही आंसर होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों ये कुछ आपके प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए। ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आपके जितने मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगला जो आपका टॉपिक होगा दोस्तों, आपका पंचवर्षीय योजना वाला होगा, जिसमें दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दोनों कंप्लीट होने वाले हैं एक ही वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।